नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहे हैं। इस अवधि में सभी अपने स्वर्गीय पितरों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भोजन कराते हैं और उनसे अपनी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वीडियो में हम पितरों, देवी देवताओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, परमात्मा का अंश है आत्मा। जब आत्मा शरीर में आता है तो शरीर जीवित हो उठता है, यानी बिना आत्मा के शरीर एक निर्जीव वस्तु के समान है। अपना जीवन काल पूरा करने पर शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर भी जीवित रहता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही आग जला सकती है, ना जल उसे गीला कर सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। यानी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आत्मा का स्वयं का सार्थक अस्तित्व नहीं है जब तक कि वो किसी शरीर में ना हो। नॉर्मली ये होता है कि आत्मा शरीर में आता है और शरीर का जीवन काल पूर्ण होने पर शरीर छोड़ देता है और फिर किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसा लगातार चलता रहता है। जैसा कि गीता में भगवान ने बताया है कि जिस तरह हम वस्त्र बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलता है। शरीर का अंत होने के बाद आत्मा की 3 प्रकार की गति हो सकती है। पहली, या तो उसे मुक्ति मिल जाए, यानी परमात्मा से मिलन हो जाए। ये सबसे श्रेष्ठ गति है। इसमें आत्मा जहाँ से आई थी वहीं पहुँच जाती है, यानी परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। उसके बाद कुछ नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। दूसरी गति, स्वर्ग या नरक में चली जाना। आत्मा शरीर में रहकर जो अच्छे कर्म करता है उसके पुरस्कार के रूप में स्वर्ग और बुरे कर्म करने के बदले में नरक में रहने की सजा प्राप्त होती है। लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों ही कुछ समय के लिए हैं। जैसे स्कूल में 1 साल में से 10 महीने पढ़ाई होती है और 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर के मरने पर उस शरीर के द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग या नरक जाता है, या कहें उसे जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही फिर से स्कूल शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी स्वर्ग या नरक के फल भोगने के बाद पुनः धरती पर ही जन्म लेना पड़ता है। तीसरी गति, प्रेत योनि में जाना। अब जो आत्माएं शरीर के मरने पर ना तो भगवान में जाकर मिली, न ही उन्हें स्वर्ग या नरक ले जाया गया, ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में आ जाती हैं। प्रेत योनि क्या है? इसमें देवता, पितर, देवी देवता, भूत, भटकती आत्माएं आदि गिने जाते हैं। लेकिन प्रेत योनि भी 2 भागों में विभक्त है। पहला, पितर, देवी देवता, ये सभी सकारात्मक भाव देते हैं, जबकि भूत, प्रेत, भटकती आत्माएं, जिन, ये सभी नेगेटिव भाव देते हैं। आइए इनके अंतर को समझते हैं। जिन सभी आत्माओं को उनके परिवार वाले धुएं के रूप में भोजन प्रदान करते हैं और कुछ समय के लिए एक शरीर भी प्रदान करते हैं जिसमें वे आकर अपने मन की बात कह सकें, उन सभी आत्माओं को पितृ या देवी देवता कहते हैं। ये सकारात्मक है, मनुष्य को नुकसान नहीं करते। जो आत्माएं लावारिस रह जाती हैं या जिनको ना तो उनके वंशज धुएं के रूप में भोजन देते हैं, ना ही कुछ समय के लिए शरीर प्रदान करते हैं, वो सब आत्माएं भूत, प्रेत या भटकती आत्माएं कहलाती हैं। ये सभी नकारात्मक होती हैं। तो श्राद्ध पक्ष में हम लोग जिनका श्राद्ध करते हैं वो सभी नंबर 1 श्रेणी वाली यानी सकारात्मक आत्माएं होती हैं। पितृ योनि में आत्मा के जाने का कारण, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार एक कारण यह है कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति अपने पितरों, देवी देवताओं को याद करता है तो मृत्यु के बाद उसी योनि को प्राप्त होता है और आदमी पूरे जीवन जिसे मानता है, पूजता है, भजता है, मृत्यु के समय भी वही याद आता है। यानी मरते समय व्यक्ति यदि ईश्वर को याद करेगा तो ईश्वर में जाकर मिलेगा, और यदि परिवार के पितर, देवी देवताओं को याद करते हुए मरेगा तो जरूर उसे प्रेत योनि ही प्राप्त होगी। तो अगर मृत्यु के बाद प्रेत योनि में नहीं जाना चाहते तो ईश्वर को भजें। प्रेत योनि में आत्मा की स्थिति।
प्रेत योनि में पितर, देवी देवताओं की स्थिति लावारिस, भूत प्रेत, भटकती आत्माओं से थोड़ी बेहतर होती है। प्रेत योनि में भोजन। प्रेत योनि वायु की स्थिति है, यानी प्रेत योनि में कोई शरीर तो होता नहीं, सब कुछ हवा है। ये हवा सिर्फ हवा ही खा सकती है, यानी कि हमारे जो पितर हैं वो सभी वायु खाते हैं, वायु का भक्षण करते हैं। इसलिए ही श्राद्ध पक्ष में पितरों को धुएं के रूप में भोजन कराया जाता है। श्राद्ध पक्ष में सभी पितर, देवी देवता जिनके वंशज उन्हें भोजन कराते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, लेकिन लावारिस आत्माएं संतुष्ट नहीं हो पाती और भूख से तड़पती रहती हैं। कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई साया या आत्मा अधिकार कर लेता है। ये साया वो ही लावारिस आत्माएं होती हैं। वर्तमान में मनुष्यों का पितृ, देवी देवताओं के प्रति विचार। लोग पितरों को ईश्वर तुल्य मानते हैं। अपनी हर परेशानी में उन्हें याद करते हैं, उनसे डरते हैं कि कहीं अगर उन्हें नहीं पूजा तो वो हमारा गलत कर देंगे। कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति का उन्हें साधन मानते हैं, उनसे अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटकों से उन्हें वश में करके उनसे अपने काम निकलवाते हैं। दूसरों का बुरा करने में उनकी सहायता लेते हैं। तकलीफ के समय ईश्वर को याद करने की जगह अपने पितरों को याद करते हैं। ये सभी लोग खुद भी मरने के बाद प्रेत योनि में ही जाते हैं। प्रेत योनि में फंसी आत्माओं की स्थिति दयनीय है, बुरी है। आत्मा की सबसे अच्छी और विकसित होने की स्थिति शरीर में रहकर है, और उस पर भी यदि मनुष्य का शरीर हो तो सबसे ही बढ़िया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ सीखता है सारा ज्ञान आत्मा ग्रहण करता है, लेकिन बिना शरीर के आत्मा कुछ नया नहीं सीख सकता, कुछ नहीं कर सकता। पितृ योनि में फंसी जितनी भी आत्माएं हैं उनका विकास रुक जाता है, फिर चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक। यानी मनुष्य अपनी जितनी आयु में शरीर छोड़कर प्रेत योनि में जाता है, प्रेत योनि में पूरी जिंदगी उतने ही वर्ष का रहता है, क्योंकि शरीर का विकास होता है, आत्मा का नहीं। पितृ योनि में फंसी आत्मा को अपने मरने से पहले के सारे रिश्ते याद रहते हैं, अपना घर, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, और उन सभी के बारे में सोच सोचकर हर पल वो तड़पता रहता है। मानव शरीर की उम्र अधिकतम 100 वर्ष है, परंतु प्रेत योनि में फंसी आत्मा की उम्र हजारों वर्ष तक हो सकती है। प्रेत योनि में फंसी आत्मा को अपना घर, परिवार हमेशा याद रहता है, लेकिन वहीं उसके वंशज धीरे धीरे करके उसे भूलने लग जाते हैं, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि प्रेत योनि में आत्मा दुख में रहती है, तकलीफ में रहती है, फिर चाहे वो सकारात्मक या कहें अच्छी आत्माएं हों या फिर लावारिश भूत प्रेत। श्राद्ध पक्ष में हमारे द्वारा करने योग्य काम। प्रेत योनि में फंसी आत्मा हमेशा अपने वंशजों के लिए तड़पती रहती है, भूख से तड़पती रहती है। वो आत्मा चाहता है कि उसके वंशज उसकी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए प्रयास करें ताकि उसे दूसरा जन्म मिल सके। इसलिए हर किसी को अपने पूर्वजों को साल में कम से कम एक बार जरूर याद करना चाहिए। उन्हें धुएं के रूप में उनकी पसंद का भोजन भी करवाना चाहिए, उनके नाम से वस्त्र दान करने चाहिए। वैसे तो साल में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में मृतक जीवित लोगों के सबसे करीब रहते हैं, इस कारण उनकी मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। हमारे पूर्वजों की संख्या अनगिनत है, क्या पता कौन प्रेत योनि में फंसा हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके वंश का एक भी पूर्वज प्रेत योनि में ना हो। यानी क्या पता आपके दादा या आपके पिता प्रेत योनि में हों, या फिर आपके पिता, दादा, परदादा प्रेत योनि में ना हो, लेकिन उनसे ऊपर वाले 5वें, 10वें या 25वें दादा प्रेत योनि में हों। श्राद्ध उन सभी को मुक्ति दिलाने में सहायक है, इसलिए हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, और श्राद्ध पक्ष में उन्हें याद करना, उन्हें भोजन कराना ही हमारा कर्म है। लोगों को ये समझना होगा कि मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पितृ योनि में फंसा आत्मा आपकी मदद नहीं कर सकता, वो तो खुद भोजन के लिए आप पर आश्रित है। तो फिर क्यों हम अंधविश्वास में फंसकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो अंत में पितृ योनि या प्रेत योनि भी एक अवस्था है जहां आत्मा को कुछ समय रहना पड़ता है। हर तकलीफ में पितरों को याद करने के बजाय ईश्वर को याद करें,
इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी समस्या जल्दी हल होगी और दूसरा आपको मरने के बाद प्रेत योनि नहीं मिलेगी। केवल और केवल ईश्वर में विश्वास रखें, वो ही आपकी मदद करेंगे। आप ही सोचें, जो खुद तकलीफ में हैं वो दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। हमारा कर्म है उनकी मदद करना, ना कि उनसे मदद मांगना। मनुष्य सबसे बलवान है, अपनी मदद स्वयं करे, अपने आसपास वालों की मदद करे। अगर मदद मांगनी ही है तो ईश्वर से मांगे, परमात्मा से मांगे, अन्यथा किसी से नहीं। अपने पूर्वजों को कम से कम साल में 1 बार जरूर याद करें, धुएं के रूप में भोग जरूर लगाएं। श्राद्ध करने का सिर्फ यही अर्थ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।